डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट आसान तरीका होता है कि दिया हुआ नंबर गिवन नंबर से डिविजिबल है कि नहीं ये जानने का। फॉर एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 इज इफ द नंबर इज इवन, दैट मीन्स इट हैज digit 2, 4, 6, 8 or 0 at unit place, then it is divisible by 2. For example, we take number let us say 142. अभी इसके यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है 2, तो ये 2 इस नंबर को इवन नंबर बनाता है, then it is divisible by 2. If we take number let us say 173, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 3, so that digit 3 at unit place makes it an odd number. इसमें से वो नंबर नहीं है, that's why it is not divisible by 2. सिंपलेस्ट टेस्ट है, अगर नंबर इवन है तो 2 से डिविजिबल होता है, अगर नंबर ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. Number is divisible by 3 if sum of the digits is divisible by 3. यानी सपोज 142 नंबर है, उसमें 1, 4 और 2 ये डिजिट है तो उनके एडिशन करो, 7 आती है। 7 is not divisible by 3, so the entire number is also not divisible by 3. We can take another example. Let us take example of 123. How can we check whether this number is divisible by 3 or not? Add the digits in this number. How much is that? 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6. Addition is 6. 6 is divisible by 3. So 123 is also divisible by 3. Let us take another number. 465. Add the digits. 4 plus 6 plus 5, 4 plus 6 are 10, 10 plus 5 15, 15 is divisible by 3, so entire number 465 is divisible by 3. Remember, this rule applies only for divisibility of 3. Sum of digit वाला जो रूल है वो सिर्फ 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है। हर एक नंबर का अपना अपना अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट है। लेट अस चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4. नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4. फॉर एग्जाम्पल अगेन 142 नंबर लिया तो लास्ट 2 डिजिट बनाते हैं नंबर 42. Now 42 is not divisible by 4, so entire number 142 is also not divisible by 4. If you can take number 120, last 2 digits से क्या होता है 20, 20 is divisible by 4, so the entire number is divisible by 4. Similarly, if we take the number 4200, last 2 digits 00, they are divisible by 4, so entire number is divisible by 4. If we take number like 1236, लास्ट 2 डिजिट से नंबर बनता है 36, वो 4 से डिविजिबल है तो एंटायर नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो ये रूल कहता है लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो एंटायर नंबर 4 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 इज वेरी इजी if the number has 0 or 5 at its unit place. नंबर के यूनिट प्लेस में आइदर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 142 यूनिट प्लेस में 2 है, नॉट डिविजिबल बाय 3। 150 यूनिट प्लेस में 0 है, डिविजिबल बाय 3। 1365 लास्ट यूनिट प्लेस में 5 है, डिविजिबल बाय 5। 1728 8 है, नाइदर 0 नॉर 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। सिंपल। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी 6 जो नंबर है
इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर 2 and 3, और ये 2 and 3 नंबर ऐसे हैं कि जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे दो नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उनको बोलते हैं को प्राइम। तो 6 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हम 2 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मिलाकर बना सकते हैं, यानी जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। रिमेंबर, ये हम तभी कर सकते हैं जब ये गिवन दो नंबर को प्राइम है, यानी उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, एक छोड़ के, एक तो सबका कॉमन फैक्टर है। तो 2 की टेस्ट लगाएंगे, 3 की लगाएंगे। नाउ 142 इट इज डिविजिबल बाय 2 as it is even, but it is not divisible by 3। अगर हम डिजिट के एडिशन करें तो वो 7 होती है, which is not divisible by 3। So 142 not divisible by 3, that's why it is also not divisible by 6। 150 number is even, divisible by 2, addition of digit is 6, डिविजिबल बाय 3। तो 2 और 3 ये दोनों नंबर से ये नंबर डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ऐसी है कि जो नंबर 2 और 3 ये दोनों नंबर से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट प्लेस, तो जो भी तुम्हारा यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट है उसका डबल करो, और वो जो प्रोडक्ट आएगा वो रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करो। तो 142 है अभी, तो 2 2s are 4, इन 4 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर यानी 14 में से। तो ये 10 आता है, नॉट डिविजिबल बाय 7, सो द एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। लाइक दिस you can check the divisibility of 7. For example, another number we can take, let us say 1 2 6 3। तो क्या करेंगे अभी, लास्ट डिजिट लेंगे, दैट इज 3, उसका डबल करेंगे 6, 126 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 120। नो 120 और भी ये मीन्स आगे इसको ले जा सकते हैं कि 0 का अगर डबल करें तो वो 0 आएगा, तो 12 माइनस 0 इज 12। 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो दैट द एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सो लाइक दिस द डिविजिबिलिटी ऑफ 7 कैन बी चेक्ड। इफ वी टेक लेट अस से नंबर 707, तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, यूनिट प्लेस पे 7 है, उसका डबल आता है 14, रिमेनिंग नंबर में से वो 14 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आता है 56। 56 इज डिविजिबल बाय 7, सो दिस एंटायर नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। सो दिस इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 इज सिमिलर टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं और उनकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट आपको लेने हैं और उनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 2056, तो यू हैव टू कंसिडर दिस 3 डिजिट, 056 मीन्स 56। 56 इज डिविजिबल बाय 8, सो द एंटायर नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। अभी 3 नंबर के साथ 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो हम कर सकते हैं। लाइक 4 1 1 2 अगर नंबर है तो 112 से आपको चेक करनी है डिविजिबिलिटी, तो इसके लिए आपको ये डिवीजन तो करना पड़ेगा। 8 1s are, so 11 minus 8s are 3, 8 4s are, तो 1 1 2 are divisible by 8, so the entire number is divisible by 8. So this is divisibility test of 8. Divisibility test of 9 is similar to that of 3, sum of digit वाला, कि if the sum of digit is divisible by 9, then entire number is divisible by 9. Again 1 plus 4 plus 2 7, not divisible by 9, so entire number not divisible by 9.
If you take number 1, 2, 6, 2 suppose, how much is the addition? 1 plus 2 plus 6 plus 2. So it is 1 plus 2, 3, 3 plus 6, 9, 9 plus 2, 11. 11 not divisible. So this number is also not divisible. If we take number, let us say 1, 7, 1, 0. Sum of digit क्या है? 1 plus 7 plus 1 plus 0. That is 9. Divisible by 9. So entire number is also divisible by 9. So divisibility of 9 is similar to that of 3. Divisibility test of 10 is very simple. If you have 0 at the unit place, then the entire number is divisible by 10. तो 150 0 है, divisible by 10. 142 2 है, not 0, not 0. This is very simple. जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है वो नंबर फिर 10 से डिविजिबल होता है. 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है. डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, आइदर इफ इट इज 0 और डिविजिबल बाय 11. आपको अल्टरनेट डिजिट लेने, यहाँ पे देखो 10571. अल्टरनेट यानी यूनिट प्लेस का नंबर, 100 प्लेस का नंबर और 10,000 प्लेस का नंबर, ये अल्टरनेट हो गया ना. तो उनकी एडिशन करनी है आपको. 1 + 5 + 1 तो वो आ गई 7. और फिर आपको मीन्स रिमेनिंग 2 मीन्स 10 प्लेस का नंबर और 1000 प्लेस का नंबर, उनकी एडिशन करनी है. तो 0 + 7 वो भी आ गई 7. 7 - 7 is 0. That's why the entire number is divisible by 11. You can take another example. Suppose 42,368 नंबर से. तो इसमें अल्टरनेट डिजिट कौन से है? ये और ये. तो ये 3 नंबर, उनके एडिशन करनी है आपको. तो वो आएगी 4 + 3 + 8. हाउ मच इज दैट? 15. एंड ये 2 नंबर 2 + 6, उनके एडिशन हो गई 8. तो 15 - 8 करना है आपको 7. Not divisible by 11. So this entire number is also not divisible by 11. So this is divisibility test of 11. Divisibility test of 12. Again वो कोप्राइम वाला रूल कि जो नंबर 3 और 4 इन 2 नंबर से डिविजिबल है, बिकॉज 3 and 4 यू कैन से दे आर मीन्स कोप्राइम. 3 और 4 में एक के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो जो नंबर 3 से और 4 से डिविजिबल है वो फिर 12 से भी डिविजिबल है. 3 की टेस्ट क्या है? सम ऑफ डिजिट्स. 4 की टेस्ट क्या है? नंबर फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट. 142 नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 1 + 4 + 2 is 7. सो अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 12 से भी नहीं होगा. 180 इफ यू टेक 1 + 8 9 डिविजिबल बाय 3. लास्ट के 2 डिजिट है 80 divisible by 4. If the number is divisible by 3 and 4, it is also divisible by 12. ये फिर से कोप्राइम वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होता है. Divisibility test of 13. Difference between 9 times unit place and remaining number. If it is divisible by 13, then entire number divisible by 13. तो आपको क्या करना है? यूनिट प्लेस का नंबर लेना है. जैसे कि यहाँ पे 6 है, उसका 9 टाइम्स करना है. 6 9s are 54. रिमेनिंग नंबर वो एक डिजिट छोड़ के बाकी के सारे 184 है अभी यहाँ पे, उसमें से 54 सब्ट्रैक्ट किया, 130 आया. 130 डिविजिबल बाय 13. हेंस द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 13. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसका 9 टाइम्स करो और वो जो नंबर आएगा वो रिमेनिंग डिजिट से बने हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्शन अगर 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है. ऐसे ही हम कर सकते हैं कोप्राइम फैक्टर्स का उपयोग करके. अगर 14 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 2 और 7 की करनी है, दे आर कोप्राइम. अगर 15 की करनी है आपको तो 3 और 5 से कर सकते हैं. अगर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो फिर 15 से भी होगा. 18 की करनी है 2 और 9 की कर सकते हैं. 20 की करनी है 4 और 5, लाइक दैट यू कैन डू. लेकिन अभी देखो, आपको अगर 24 की करनी है तो यू कैन अप्लाई टेस्ट ऑफ 3 and 8 बिकॉज दे आर कोप्राइम. बट यू कैनॉट अप्लाई टेस्ट ऑफ 4 और 6. ये टेस्ट तुम नहीं यूज कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि 4 और 6
कोप्राइम नहीं है। 4 और 6 में और एक कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है। तो ये जो है वो सिर्फ कोप्राइम फैक्टर के लिए अप्लाई होती है टेस्ट। तो 24 की टेस्ट, 24 की टेस्ट आप 3 और 8 से कर सकते हैं क्योंकि वो कोप्राइम है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन 4 और 6 आप नहीं ले सकते क्योंकि वो कोप्राइम नहीं है। इस तरह से किसी भी नंबर की टेस्ट आप उसके कोप्राइम फैक्टर से करवा सकते हैं।